आकाशवाणी औरंगाबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। आइंदा 2 दिनों के अंदर अंदर हुकूमत किसानों के कर्जा जात की माफी का ऐलान कर दे, बसूरत दिगर एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। किसान तंजीमों ने हुकूमत को ये इंतबाह दिया है। किसान तंजीमों के नुमाइंदों के कल नासिक में हुए इजलास में आज से गांव में वुजरा का दाखिला बंद करने का फैसला भी किया गया है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठना सरबराह रुकन पार्लियामेंट राजू शेट्टी, रुकन असम्बली बच्चू कोड़ू, कांग्रेस के रुकन असम्बली भाई जगताप की मौजूदगी में हुए इस इजलास में किसानों की एहतजाजी तहरीक की आइंदा की मनसूबाबंदी की गई, जिसके मुताबिक अगर आइंदा 2 दिनों में हुकूमत कर्ज माफी का ऐलान न करे तो आइंदा पीर 12 जून को रियासत भर के जिला कलेक्टर और तहसील दफातर पर शदीद एहतजाज किया जाएगा। 13 जून को रियासत भर में रास्ता रोको और रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इसी तरह किसानों के नुकसान को मद्देनजर रखते हुए किसानों की सब्जियां और फल वगैरह बाजार में फरोख्त किए जाने की किसान तंजीमों ने इजाजत दे दी है। बीजेपी हुकूमत जमहूरियत को छोड़कर आमिरियत की तरफ बढ़ रही है। यह बात कांग्रेस की रियासती इकाई के सदर अशोक चौहान ने कही है। वो कल मुंबई में अखबार नवीसों से गुफ्तगू कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मंदसूर में किसानों के एहतजाजी मुजाहरों में पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले किसानों के अफराद खानदान से मुलाकात के लिए पहुंचे कांग्रेस के नायब सदर रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाना जमहूरी इख्तियार के मनाफी है। ये बात भी जनाब चौहान ने कही। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों के कर्ज माफ करवाने के लिए वो खुद भी गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। दरियासना कर्ज की माफी और इमदादी कीमत वगैरह मुतालबात के लिए जारी किसानों की हड़ताल कल से रियासत के तकरीबन सभी मकामात पर मुलतवी कर दी गई, जिसके बाद बाजारों को सब्जियों और ज़रूरी मसनूआत की किल्लत अब खत्म हो चुकी है। सब्जियों की कीमतें भी मामूल पर आ चुकी है। नासिक और अहमदनगर अजला समेत रियासत भर के बाजारों के हालात मामूल पर आ रहे हैं। रियासत के 16 अजला में कमर्शियल बैंकों के जरिए 2017 के फसल कर्ज तकसीम किए जाएं। ये हिदायत वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दी है। वो कल मुंबई में इमदाद बाहमी और मार्केटिंग के शोबे के जायजा इजलास से मुखातिब थे। प्याज की बरामद में इजाफे के लिए जारी स्कीम की मुद्दत आइंदा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। ज़राई और मार्केटिंग शोबे के ममलकती वजीर सदाभाऊ खोत ने कल अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी ममलकती वजीर कॉमर्स निर्मला सीतारमन से सलाह मशवरे के बाद यह फैसला किया गया है, जिसके सबब प्याज को बैनुल अक़वामी बाजार में पहुंचाने में भी मदद मिलेगी और किसानों को बेहतर कीमत भी मिलेगी। रियासती यौम राय दहिंदा अब 1 जुलाई के बजाय 5 जुलाई को मनाया जाएगा। कल इस ज़िम्न में सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया। मानसून कल कोकन के ज़ेरी इलाके तक पहुंच गया। कल सिंधुदुर्ग जिले में मौसम बरसात की पहली बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने कहा कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए फिलहाल मौसम साजगार है। आइंदा 36 घंटों में मानसून कोकन के दीगर इलाकों और रियासत के जुनूब तक पहुंच जाएगा। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि आइंदा पीर से रियासत भर में बारिश की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर कल बारिश हुई। औरंगाबाद शहर और मज़ाफात में कल दोपहर जोरदार बारिश हुई। मारूफ समाजी खिदमतगार मेहरुन्निसा हमीद दलवाई का कल पूना में ज़ईफ़ुल इमरी के बास इंतकाल हो गया। वो 87 बरस की थीं। वो मुस्लिम सत्यशोधक तहरीक की फ़आल कारकुन थीं। उन्होंने अपने शौहर हमीद दलवाई के इंतकाल के बाद मुस्लिम सत्यशोधक बोर्ड की सदारत की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। हमीद दलवाई इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बानी सदर थे। मेहरुन्निसा ने बाद अज़ मर्ग अपने जसद खाकी के अतिये की वसीयत की थी। उनका जसद खाकी पूना के हड़पसर में वाक़े साने गुरुजी अस्पताल इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया गया। ड्यूटी के औकात में खवातीन को जिनसी इस्तेहसाल से तहफ़्फ़ुज़ के कानून के जरिए खवातीन के साथ साथ मर्दों को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। ये बात रियासती खवातीन कमीशन की सदर विजया राहटकर ने कही है। वो कल औरंगाबाद में डिवीजनल कमिश्नर दफ्तर और रियासती खवातीन कमीशन के मुश्तरका ताउन से मुनक़दा एक वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थीं। राहटकर ने कहा कि अगर कोई खातून किसी मर्द के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाए तो कानून में खातून के लिए भी सजा रखी गई है। इलाकाई खबरें खत्म हुई।